नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हुनर वाला में। दोस्तों आज हम एसी के बारे में बात करेंगे। एसी कैसे काम करता है और जो एसी का मैकेनिक है वो कैसे एसी को इंस्टॉल करते हैं, इसके बारे में हमने वीडियो बना दिया था। एसी का उत्पत्ति कहाँ हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में वीडियो बन चुका है। और आज हम लोग का जो है एसी जो कमरा में लगता है वो कैसे काम करता है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे और आपको बिल्कुल ही थ्योरी तरीका से समझाएंगे कि आप समझ जाएंगे। दोस्तों आपको एकदम दिलो दिमाग में बैठ जाएगा कि एसी कैसे काम करता है। तो दोस्तों सबसे पहले ये जो एसी होता है, एसी का मतलब हो गया एयर कंडीशन, और इसी को हिंदी में अगर कहिएगा तो वातानुकूलित होता है। जो ट्रेन के बोगी पर आप देखते होंगे लिखा हुआ रहता है वातानुकूलित, तो ये एसी का मतलब हो गया। उसके बाद में दोस्तों आप देख रहे होंगे आपको दो यूनिट देखने को मिल रहा है। एक यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये इंडोर यूनिट है, ये आउटडोर यूनिट है। जो स्प्लिट एसी होता है दोस्तों, आजकल अधिकांश जगह ऑफिस में आप देखते होंगे एसी लगल है, तो उसका एक ठो ये होगा, ये क्या है, इसका माँ है, ये एशिया के ये माँ है। ये कैसे है, अगर ये काम करना बंद कर देगा तो ये कुछ नहीं करेगा, ये खाली हवा देते रह जाएगा, हवा भी ठीक से नहीं दे पाएगा। तो इसीलिए जो भी इसका है प्रोसेस सब ये इसी से है। जो ठंडा का उत्पत्ति होता है बिल्कुल इसी से होता है। और कहाँ से होता है ये भी हम आपको बता देते हैं दोस्तों। ये देखिए, ये आउटडोर यूनिट है, ये है आउटडोर यूनिट है, आउटडोर यूनिट है। इसका काम क्या होता है दोस्तों, इस एसी में ठंडा हवा भेजना और इस एसी से गर्म हवा को वापस लेना। ये कैसे काम करता है दोस्तों, इस पर विशेष करके ध्यान देना है दोस्तों। ये जो एसी है ना, इसमें देखते होंगे एसी के ऊपर में जाली लगा रहता है। जो मैकेनिक आता है तो जाली को साफ कर देता है, और जाली को जब साफ कर देता है तो जाली में कचरा कहाँ से भर जाता है, तो रूम के अंदर, कमरा के अंदर में अगर ये मशीन लगा हुआ है तो क्या होता है, कमरा के अंदर से ये कचरा को ऐसे खींचता है, ऊपर की तरफ खींचता है, ऊपर में खींचता है और ऊपर में ये खींचते रहता है। और नीचे से यहाँ से ये देखते हैं, यहाँ से हवा को हवा फेंकता है, तो यहाँ से आपका हवा ये बाहर आता है, जो कमरा में आता है, और यहाँ से गर्म हवा खींचता है। ये क्यों यहाँ से गर्म हवा खींचता है, इसलिए खींचता है, इसका ढांचा उसी प्रकार बनाया जाता है क्योंकि जो भारी चीज़ होता है दोस्तों, जो भारी चीज़ होता है उसमें वजन होता है, जो हल्का होता है उसमें वजन नहीं होता है। तो जो ठंडा हवा है उसका जो द्रव्यमान है वो बहुत ज़्यादा होता है, उसमें वजन होता है, और गर्म हवा हल्का होता है। तो गर्म हवा को ऊपर से खींचेगा, जब ठंडा हवा नीचे आएगा तो गर्म हवा ऊपर की तरफ भागेगा और वो यहाँ से खींचता है। और इसमें आप देखते होंगे बहुत सा पाइप लगा हुआ रहता है। ये पाइप कहाँ से आता है, यहाँ से आता है, एसी के कंप्रेसर से आता है और यहाँ पर जुड़ जाता है, यहाँ पर जुड़ जाता है ऐसे करके। और यहाँ पर क्या होता है, एक मोटा पाइप होता है, पतला पाइप होता है। पतला पाइप का काम क्या है, कंप्रेसर से ठंडा हवा, जो कंप्रेसर में जो गैस भरा हुआ है, रेफ्रिजरेंट है, फ्रीऑन जिसको कहते हैं, फ्रीऑन गैस भराता है एसी के अंदर में, उसको क्या करता है, इस पतला वाला पाइप के द्वारा अंदर भेजता है और ये यहाँ पर घूम करके फिर जब वो हीटेड होता है तो वो रिटर्न यहाँ पर चलाता है। कैसे अपना शरीर है, जब आदमी को हीट होता है, गर्म लगता है तो ऊपर से पसीना छोड़ता है क्योंकि वो हीट रिजेक्ट करता है। तो ये हीट रिजेक्ट जो होता है वही पानी बन करके, पानी जो देखते होंगे आप गिरता है, तो ये यहीं पर ये जो गर्म हवा यहाँ पर टकरा रहा है, तो यहाँ पर क्या होता है, पाइप के अंदर में गैस चल रहा होता है, जो फ्रीऑन गैस है, उसमें क्या होता है, उसके ऊपर में जब एयर टक्कर लेता है तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर वो पानी बन जाता है और पानी के द्वारा वो बाहर निकल जाता है। और क्या होता है, जो ठंडा हवा है वो नीचे से, इसमें एक ब्लोअर लगा हुआ रहता है, उस ब्लोअर का एक एक पंखी का ढांचा उस प्रकार से बनाया हुआ रहता है कि ऊपर से खींचे और नीचे की तरफ फेंके। वो जब चलता है तो ऊपर से ऐसे खींचता है और नीचे की तरफ फेंकता है। तो ऊपर से जो एयर खींचेगा तो वो ऊपर से खींचता है, इसमें से पास होकर के हवा नीचे की तरफ आता है और इसमें गैस दौड़ता हुआ रहता है। तो क्या होता है, वो हवा ठंडा हो जाता है और गर्म हवा इसमें टकराने से वो क्या होता है, पानी बन करके, आप देखते होंगे कि यहाँ पर मशीन लगता है तो एक ठो पाइप निकाल देता है मैकेनिक, उस पाइप से क्या होता है, पानी निकलते रहता है। तो पानी, वही हवा जो है वो पानी बन करके निकलता है। और ये जो पाइप जो इस गर्मी से हीट करता है वो हीट आ जाता है कहाँ पर, यहाँ पर आउटडोर के पास। और आउटडोर यूनिट के पास जब आ जाता है, इस मोटा वाला पाइप से
दो पाइप होता है, एक पतला एक मोटा। मोटा वाला पाइप से आ जाता है आउटडोर यूनिट में, और आउटडोर यूनिट में इन्हीं सब पाइपों में वो दौड़ता है। ये कंडेंसर इसको कहते हैं, इसी में दौड़ता है, उसमें बहुत सारे से पाइप लगा रहता है और दौड़ता है। और वहाँ से एक पंखा लगा रहता है, इस पंखा में 4 का कंडेंसर लगता है। पंखा थोड़ा मोटर टाइप का होता है, उसी में सेट रहता है, और यहाँ से ये इस हीट को रिजेक्ट करके बाहर की तरफ फेंकता है। और क्या करता है, बाहर की तरफ फेंकता है। ऐसे जब घूमते हुए आता है तो एक तो इसमें फिल्टर टाइप का लगा हुआ रहता है दोस्तों, यहाँ पर एक फिल्टर रहता है। उस फिल्टर में एक तरफ से मोटा पाइप से इसमें गैस जाता है, मोटा पाइप से इसमें मान लीजिए कि गैस गया, और यहाँ से बहुत पतला पाइप से निकलता है। तो कोई भी चीज़ पर जब प्रेशर दिया जाता है, जब किसी भी चीज़ पर प्रेशर दिया जाता है, अगर मान लीजिए कि आप पाइप ले लीजिए और पाइप में खूब जोर से फूंकिए, अगर कस के फूंक रहे हैं तो क्या होता है, हवा आपका जो निकलेगा वो बिल्कुल ही गर्म निकलेगा। और जब आप धीरे धीरे फूंक रहे हैं उस पाइप में, तो जो पासिंग होता है ना, पतला पाइप पासिंग होता है, तो उससे क्या होता है, जो हीट होता है वो रुक जाता है, और स्पीड में हवा जो गैस पास होता है वहाँ से ठंडापन जाता है। इसी के तरह हम लोग एसी के गैस के बारे में भी इसका भी विश्लेषण करेंगे दोस्तों, लेकिन अगला वीडियो में, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ऐसे करके ये काम करता है। इस आउटडोर यूनिट में एक कंप्रेसर लगा हुआ रहता है। इस कंप्रेसर में पंपिंग के द्वारा, आप देखते हैं साइकिल में आप हवा भरते हैं दोस्तों, तो पंप को छूइएगा, पंप गर्म हो जाता है। तो क्यों होता है, क्योंकि उसमें प्रेशर बना करके एयर को बाहर पासिंग करता है। उसी तरह गैस को ये कंप्रेसर पासिंग करता है, फ्रीऑन गैस को, और वो आता है यहाँ पर, और ऐसे करके रूम के वातावरण को धीरे धीरे करके जितना पर सेट कर दीजिएगा, वैसे यहाँ से ठंडा हवा यहाँ से निकलता रहेगा और आपका रूम को ठंडा करता रहेगा, और ऊपर से गर्म हवा खींचता है। इसीलिए एसी का जो रूम होता है उसको बिल्कुल ही पैक कर दिया जाता है। क्यों पैक किया जाता है, कि अगर मान लीजिए इसको अगर इधर कहीं खिड़की खुला मिल गया, तो ये क्या करेगा, रूम का हवा को नहीं खींच करके यहीं से आसानी से खींचने लगेगा। तो आपका रूम का वातावरण मतलब ठंडा होने में बहुत टाइम लगेगा, और ठंडा होने में टाइम लगेगा, और उसी से वो कहता है कि एसी काम नहीं कर रहा है। तो इसीलिए दोस्तों हर एक खिड़की को ब्लॉक कर दिया जाता है। जो एसी रूम होता है उस रूम का हीट को यहाँ से जाकर के आउटडोर से वो रिजेक्ट हो जाता है, और यहाँ से कूलिंग करता है, इनडोर से कूलिंग करता है। आउटडोर इनडोर का एक एक पार्ट्स के बारे में आपसे हम चर्चा करते रहेंगे, और आने वाला वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे दोस्तों। अगर हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कीजिएगा, लेकिन कुछ ना कुछ करिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।